अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 6 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है द रेडियस ऑफ मून इज़ 27% ऑफ अर्थ रेडियस एंड इट्स मास इज़ 1.2% ऑफ अर्थ मास। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हाउ मच विल अ 24 न्यूटन बॉडी वेट देयर। तो इसमें देखिए कि इसमें दो पोर्शन है हमारे पास। एक पोर्शन तो पूछा ये जा रहा है कि इसकी ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, ठीक है ना, मून पे ग्रेविटी क्या होगी यहाँ तक, और इसके बाद दूसरा पोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो अभी हम इसको देखते हैं, करते हैं इसको। तो डाटा बनाते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रेडियस गिवन है मून का। सो रेडियस ऑफ मून क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ मून यानी आर एम, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 27% ऑफ आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ। 27% है अर्थ का ना, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, अगर परसेंट की साइन को अगर हमें हटाना है तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 100 से। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.27 आर ई। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट्स मास इज 1.2% ऑफ अर्थ मास। और मास ऑफ अर्थ जो है यानी मास ऑफ मून जो है वो गिवन है 1.2% ऑफ अर्थ मास। ठीक, अच्छा, अब इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो है वो क्या आ जाएगा, 0.012 एम ई। मालूम क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी एम। ग्रेविटी ऑन मून हमने मालूम करनी है। सो इसका सोल्यूशन हम देखिए यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हमारे पास, जो हमारा जर्नल फार्मूला है, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम मून के लिए बात करेंगे, अगर मैं आपको इस तरीके से लिखकर बताऊं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, सॉरी एम एम, मास ऑफ मून लिखेंगे यहाँ पर, एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब क्या करें, वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट करवाएं तो कैपिटल जी एम एम की जगह पर क्या आ जाएगा, एम एम की जगह पर आ जाएगा 0.012 एम ई। ठीक हो गया, और आर एम की जगह पर क्या आ जाएगा, 0.27 आर ई और इसका स्क्वायर। ठीक है ना, होल स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद स्क्वायर लगाने के बाद देखिए अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है, जी एम इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई में बाहर निकाल लूँगा और इधर लिखूँगा 0.012 इस तरीके से, और नीचे आर ई का स्क्वायर बाहर निकाल लूँगा और यहाँ पर 0.027 का स्क्वायर लेंगे। तो 0.27 का स्क्वायर क्या हो, तो देखें यहाँ निकालते हैं, 0.27 स्क्वायर। सो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 0.0729। तो लिखेंगे यहाँ पर 0.0729। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सिंपल जी के बराबर हो जाएगा जो अभी हमने ऊपर लिखा था। ये देखिए जी के बराबर हो रहा है। ठीक, तो इसको पूरे की जगह पर हम जी लिख देंगे यहाँ पर सिंपल, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ हमें पता होती है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करवाने से बेहतर है हम इसको परसेंट की फॉर्म में सॉल्व करें। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, जी एम इज इक्वल टू, यहाँ जी आ जाएगा। अब सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करवाना है और डिवाइड करवा के लिखना है। तो देखिए क्या होगा, डिवाइड करवा के देखते हैं इसको।
लिखेंगे 0.012 डिवाइडेड बाय 0.0729. सो हेयर इज द रिजल्ट 0.164. ठीक, तो 0.164 हमारे पास आया. ठीक. अच्छा, अब ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है, रख देंगे यहाँ पर 9.8, मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.164 से. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास. सिंपल जो आंसर हमारे पास आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9.8 से. सो हमारा जो रिजल्ट आया 1.61. सो 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास ग्रेविटी हो गई किसकी, मून की. ठीक, मून की ग्रेविटी हमारे पास आ गई. अच्छा, अब यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया. अब आगे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच विल अ 424 न्यूटन बॉडी वेट देयर. अब इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास अर्थ के ऊपर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है वो कितना है, 424 न्यूटन. अब अगर हम इसको मून पर लेके जाएंगे तो मून पर जब हम इसको लेके जाएंगे तो इसका जो वेट होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा. ठीक है, वेट डब्ल्यू डैश लिख देते हैं. तो वेट यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखिएगा वेट का ताल्लुक किससे होता है, ग्रेविटी से. अर्थ की ग्रेविटी हमने निकाली है कि 9.8 होती है और मून की ग्रेविटी अभी हमने मालूम करी, दैट इज़ 1.61. अब इस बॉडी का जो मास यहाँ पर होगा वही मास यहाँ पर होगा, मास चेंज नहीं होगा. तो हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर इस बॉडी का मास निकालते हैं और यहाँ पर जाके ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो देखिए इसको मैं करता हूँ कैसे, बताते हैं इस तरीके से कि वेट बराबर होता है mg के. तो m बराबर होगा w डिवाइडेड बाई g. तो w कितना है, 424 डिवाइडेड बाई 9.8. तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखें क्या आता है हमारे पास. लिखेंगे 424 डिवाइडेड बाय 9.8. तो यह हमारे पास आ गया 43.2. ठीक है ना, 43.2 हमारे पास आ गया. तो लिखेंगे यहाँ पर मास आ रहा है 43.2. ठीक, किलोग्राम के अंदर आएगा. अच्छा, अब क्या करते हैं, मून के ऊपर इसका वेट मालूम कर लेते हैं. तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम, और ग्रेविटी किसकी रखेंगे, मून की, क्योंकि वेट कहाँ मालूम कर रहे हैं, मून पे. तो इसका मास तो वही रहेगा 43.2 और मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.61 जो हमने यहाँ से मालूम करी थी. तो अब देखिए जो वेट हमारे पास, मास हमारे पास आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.61 से. सो हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा 69.6. तो वेट हो जाएगा मून के ऊपर 69.6 न्यूटन. ठीक, तो इस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पास वैल्यूज़ चेंज करके दे दिए जाते हैं. तो आपको इसी तरीके से करना होगा. होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं.